नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में हर जरूरतमंद तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसी उद्देश्य से चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में प्रशासन खुद आम जन तक पहुंचकर उनकी परेशानियों का समाधान कर रहा है। इसी क्रम में भरतपुर जिले के इकरन गांव में एक ऐसे ही शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे अपनी परेशानियां लेकर और लौटे समाधान के साथ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत भरतपुर जिले के इकरन गांव में एक विशेष जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी परेशानियां दर्ज कराई और समाधान पाया। शिविर में जल संसाधन, स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि, ऊर्जा विभाग सहित कुल 16 राजकीय विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मौके पर ही उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा की निगरानी में संबंधित अधिकारियों ने लोगों की परेशानियों को गंभीरता से सुना और तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों की जांच की गई और दवाइयों का भी वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त बिजली विभाग ने मौके पर ही झूलते हुए बिजली के तारों को दुरुस्त करवाया, जिससे ग्रामीणों में संतोष देखने को मिला। राजस्व विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों को आवासन के पट्टे भी वितरित किए गए। इसी दौरान उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। इसी उद्देश्य के साथ 24 जून से 9 जुलाई तक जिले भर में ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत ये शिविर प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं, सेवाएं और सहायता का सीधा लाभ पहुंच सके। ब्लॉक सेवर के अंदर ग्राम पंचायत इकरन के अंदर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े के अंदर आज इस कैंप के अंदर लगभग 400 साढ़े 400 लोग अभी तक आ चुके हैं, और जिसमें लगभग 15-16 विभाग जो रोजमर्रा के काम लोगों के पड़ते हैं वो सारे यहीं पर कैंप के अंदर अपने अधिकारियों सहित उपस्थित है। जिसमें राजस्व विभाग के तहत आज लगभग 13 परिवारों के सहमति के माध्यम से विभाजन किए गए और करीबन 20-22 के आसपास जो है अब तक रास्ते खुलवाने के प्रकरण दर्ज करके रास्ते हमारे किनारे खुलवाए गए हैं। साथ ही आज इस कैंप के अंदर पट्टे को लेकर लोगों के अंदर या गांववासी के अंदर अपने मकान के सामर्थ्य को लेकर एक उत्सुकता रहती है, तो लगभग 75 पट्टे जो है वो आज इस कैंप के माध्यम से आम जन को वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही साथ मुख्य समस्या बरसात के इस टाइम के अंदर रहती है बिजली की और पानी की। तो हमारे जो जल विभाग के जो अधिकारीगण कर्मचारीगण है, विभिन्न स्थानों के अंदर उन्होंने विजिट करके करीबन 15-16 स्थान चयनित किए हैं जहां पर पानी का लीकेज हो रहा था, और वो लीकेज को बंद करने की कार्रवाई आज वो कंप्लीट अभी कर लेंगे। साथ ही बरसात के अंदर सबसे बड़ा डर रहता है बिजली से करंट लगने का। इसका मुख्य कारण आंधी चलने और बरसात तेज होने के कारण पोल ढीले डाले हो जाते हैं, तार लटक जाते हैं। तो आज लगभग 20-25 स्थानों पर नेक्स्ट उन्होंने पोलों को टाइट किया है। अभी तो जो बिजली के तार झूल रहे थे उनको भी सही करने का काम इन लोगों ने किया है, और साथ ही जो पेड़ पौधे जो उनके साथ टच कर रहे थे उनकी छनाई का काम भी उन्होंने किया है। इसके अलावा हमारा चिकित्सा विभाग का पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद है। इस स्टाफ के माध्यम से जितने भी जो कैंप के अंदर जो भी आ रहे हैं उन सबका हम स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के अंदर उनकी टीबी के सिम्टम देखे जा रहे हैं, साथ ही ये शुगर का टेस्ट किया जा रहा है, ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है। जनरली क्या है, शुगर और ब्लड प्रेशर पे आम ग्रामीण जन ध्यान देते नहीं है, लेकिन शिविर के माध्यम से इनको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा इनको नियमित टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अगर किसी को अब नॉर्मल रिपोर्ट है तो इसको चिकित्सक से सलाह लेते रहना चाहिए, ऐसे हमको समझाया जा रहा है। अन्य विभाग भी यहाँ मौजूद है जो अपने अपने स्तर पे अपना अपना काम देख रहे हैं। शिविर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे। उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में संबंधित विभागों ने मौके पर ही शिकायतें सुनी और अधिकतर मामलों का तत्काल समाधान किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में ब्लड प्रेशर और शुगर जांच की गई और दवाइयों का भी वितरण किया गया।
वहीं ऊर्जा विभाग ने कुछ ग्रामीणों की शिकायत पर बिजली के झूलते तारों को दुरुस्त करवाया। वहीं राजस्व विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों को आवासन पट्टे भी वितरित किए गए, जिससे ग्रामीणों में संतोष और विश्वास का भाव देखा गया। शिविर में लाभ प्राप्त कर रहे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि सरकार की योजनाएं वास्तव में आमजन तक पहुंच रही हैं। इस शिविर के माध्यम से राज्य सरकार की पारदर्शी, संवेदनशील और सेवा उन्मुख प्रशासनिक सोच की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली। मैं एकरण का रहने वाला हूँ और एकरण में जो कॉलेज है उच्च माध्यमिक विद्यालय एकरण, उसमें कैंप लगा हुआ है। मैंने अपने मकान की पट्टे की अप्लाई की थी, उसे अप्लाई के लिए मेरा काम तुरंत हुआ है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार और जनता के बीच एक प्रभावी संवाद और सेवा का पुल तैयार हो रहा है, जहां आमजन की विभिन्न परेशानियों का समाधान एक ही स्थान पर और एक ही दिन में किया जा रहा है। ये पहल न केवल प्रशासन की सक्रियता को दर्शाती है, बल्कि शासन में आ रहे संवेदनशील और सेवा उन्मुख बदलाव की भी स्पष्ट झलक देती है। ग्रामीणों ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के समाधान के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। एक ही मंच पर सभी विभागों की उपस्थिति से अब काम समय पर और पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।